इब्रानियां 2 उसकी 4 में लिखा, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार। आप जानते मैंने आपको कंप्लीट गॉस्पल दी है। क्या दिया है? मैंने आपको अधूरी गॉस्पल नहीं दी, सिर्फ हीलिंग नहीं दी, या सिर्फ वचन नहीं दिया। किसी चर्च में तो वचन सुना सुनाकर सुखा दिया लोगों को, क्योंकि इतना वचन सुनाया कि जो सुनाया वो प्रैक्टिकल दिख ही नहीं रहा उनको लगता है कि ये जो सुन मैं रहा हूं ये असली भी है कि नहीं। और कहीं कहीं इतनी हीलिंग है कि वो लोग हीलिंग लेके जाने के बाद सब जगहों पर भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वचन की नॉलेज नहीं कि हीलिंग लेने के बाद उसे मेंटेन भी कैसे करना है। इसलिए मैंने चर्च में बैलेंस बना के रखा है। कभी कभी मैं हीलिंग की ओर चल पड़ता हूं, कभी कभी वचन की ओर चल पड़ता हूं, ताकि मैं अपने लोगों को बैलेंस फूड दूं। अगर रोज चिकन दूंगा पेट खराब हो जाएंगे, रोज आलू दूंगा कमजोर हो जाएंगे। हालेलुया। तो इनको बैलेंस फूड देना, एक अच्छी माँ की तरह, जो माँ समझती है कि बच्चों को आज क्या देना है, पेट थोड़ा खराब है हल्का देना है, अब थोड़ा भारी देना है, तो आपको मैं हल्का भारा देता रहता हूं। कभी कभी कड़वा भी देता हूं, कभी कभी मीठा भी देता हूं। हालेलुया। क्योंकि एक असली चरवाहा जिसको अपनी भेड़ों की फिक्र है, वो कभी भी भेड़ों की शक्ल देखकर उनको फूड नहीं देगा, या उनको क्या पसंद है इस हिसाब से नहीं देगा। वो उनको वो देगा जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है। आमीन। इसलिए आपने इस चर्च को फलवंत होते देखा है। ऐसी सर्दी जब से मैंने सेवकाई शुरू की मैंने आज तक नहीं देखी। और तब भी इतने लोगों का चर्च में आना, शामिल होना हमारे लिए विक्ट्री से बढ़ के है। ये इमेजिन करो, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, इतनी ठंड हो रखी। हालेलुया। उसमें लिखा, परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। कौन देता रहा? परमेश्वर के शैतान। देखो स्क्रीन पे, साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, लोग बोलते हैं चिन्ह शैतानी होते हैं। यहां क्या लिखा है वचन में? 2 तरह के लोग हैं क्रिश्चियन। एक वो जो इमोशनली प्रभु से प्यार करते हैं, 2 तरह के पास्टर्स हैं। एक वो जो इमोशनली प्रभु से प्यार करते हैं लेकिन वचन में पीछे हैं, और जब वो कोई भी बात करते हैं वचन के बीच से नहीं करते। और परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, अद्भुत कामों, नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम। क्या ये सामर्थ्य का काम नहीं? ऐसा क्या हो गया कि एक बंदा 2000 किलोमीटर दूर से चर्च में आता है और चर्च में बैठता है, उस दिन प्रोफेटिक वर्ड स्पेशल होता है, वो रिसीव करता है, वापिस जाता है, 1.5 महीने बाद बीमार होता है, सॉलिड निकल जाती है, डॉक्टर के पास जाता है ये सोच के कि पता नहीं क्या दिक्कत होगी, हाय मर गया, हाय ब्लीडिंग हो रही। डॉक्टर बोलता है बहन जी प्रेग्नेंट हो तुम। और चर्च में आगे खड़ा होता है कि बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया। जस्ट एक मीटिंग, तो परमेश्वर कहता अपनी इच्छा के अनुसार उसने चिन्ह दिए, अद्भुत काम दिए। क्या परमेश्वर दवाइयों के खिलाफ है? नहीं। क्या यीशु मसीह आईवीएफ के खिलाफ है? नहीं। लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आता और चीज कर्स बन जाती है, इसलिए बाइबल में लिखा है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि तुम्हारे श्रापों को खत्म कर सके। फ्रूटफुल ना होना एक श्राप है, क्योंकि जीसस ने कहा जब उसने आदम और हवा को बनाया, यहोवा ने कहा बी फ्रूटफुल एंड बी मल्टीप्लाई। एक आदमी का बिजनेस में ना चलना एक श्राप है, एक औरत का बच्चे पैदा ना कर पाना एक श्राप है। और जीसस ने कहा तुम अगर मुझे क्रूस पे लटका हुआ देखते हो, तुम्हारे लिए मैं श्राप बना, अगर तुम विश्वास करते हो तुम्हारे श्राप मैंने मिटा दिए हैं, तुम श्रापों से मुक्त हो जाओगे। जिस तरह आज ये चर्च अपने श्रापों से मुक्त हो चुकी है और कुछ हो जाएंगे। आमीन ऊंचा बोल के हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार, शैतान नहीं, परमेश्वर, चिन्हों, साइंस एंड वंडर्स, जो इस चर्च का नाम है, गॉड्स आर बेयरिंग देम विटनेस बोथ विद साइंस एंड वंडर्स एंड डाइवर्स मिरेकल्स एंड गिफ्ट्स ऑफ द होली गोस्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। परमेश्वर कहता मैं अपनी इच्छा के अनुसार अद्भुत काम करूंगा चर्च में, मैं चिन्हों को दिखाऊंगा, मैं अद्भुत कामों को करूंगा। लोग बोलते 4 झूठी गवाहियां खड़ी करके इनको फंसाओ। अरे तुम 4 खड़ी करोगे, मैं ऐसी 4000 खड़ी कर दूंगा विद एड्रेस, विद प्रूफ, विद डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट। क्या कर रहे हो तुम लोग?
हालेलुया। हमारे पास एक एक का एड्रेस है। जिसने 17 साल पहले भी यहां से आशीष पाई उसको भी पता है। हमें तुम्हारे घर आ जाएंगे कैमरा लेके। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने कि अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह अद्भुत काम। परमेश्वर का फजल आप पर होता है जब आप मुंह देखकर बात नहीं करते, जब आप वचन के साथ प्यार करते हैं और वचन में पक्के रहते हैं। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। साथ ही परमेश्वर भी अपनी आप लोग पढ़ेंगे इसको 1 2 3 के बाद। ओके, निकाल लो अपनी अपनी आयत को। बाइबल लेके आए हो कि नहीं? पेन लेके आए हो? ओके, 1 2 3 पढ़ो। आमीन। कहता परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चर्च में साइंस के साथ, चिन्ह, वंडर्स, अद्भुत काम, मिरेकल्स, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा। देखा, स्वर्गदूत भी अगर कोई और समाचार तुम्हें सुनाए कि यीशु मसीह नहीं लटका तो बोला श्रापित हो। यानी स्वर्गदूत की बात को भी वचन से जांचो। अगर मुझे वो ये कह रहा है कि मैं स्वर्गदूत की बात को भी ना सुनूं, अगर वो वचन से मैच नहीं करती, तो ये दुनिया और दुनिया के लोग मेरे लिए क्या होंगे? अब बता। गलातियां 2 उसकी 11 से 16 में लिखा, जब पतरस अंताकिया में आया तो पौलुस ने कहा, मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वो दोषी था। क्योंकि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वो अन्य जातियों के साथ खाता था, परंतु जब वो आए तो खतना किए हुए लोगों के कारण, यानी यहूदी लोगों के कारण, वो डर के पीछे हट गया और किनारा करने लगा। और शेष यहूदियों ने भी कपट किया और बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। जब मैंने देखा वो सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने एक सबके सामने पतरस से कहा, कैफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? पहला तीमुथियुस 5 उसकी 20 आयत। पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि और लोग भी डरें। अब मुझे यह बताओ, क्या मैं ये देखूं कि वचन क्या कहता है? क्या मैं ये देखूं कि लोग क्या चाहते हैं? आप फैसला करो। वो तो कहता है कि स्वर्गदूत भी अगर कोई और वचन तुम्हें सुनाए तो उसकी बात को मत समझना और ना सुनना। बहुत से पास्टर्स ने मिस्टेक की और मैंने उनको पर्सनली कॉल किया है कि ओके मेरे भाई, ये वाला काम इस तरह से मत करना, इसको इस तरह से लेके जाना, अच्छा तुम अभी ऐसा मत करना। और किसी को मालूम नहीं, आज तक उनकी वाइफ तक को मालूम नहीं होगा, और छोड़ो मेरी वाइफ तक को मालूम नहीं होगा, वो हमें वो भी करना आता है। लेकिन बाइबल कहती है यहां पे क्या हुआ कि पतरस अन्य जातियों के साथ खाता था, लेकिन जब यहूदी लोग आ गए, खतना वाले लोग आ गए, तो पतरस डर के किनारा करने लगा। बाकी यहूदी जो पतरस के साथ थे वो भी उस कपट में पड़ गए, बरनबास भी उस कपट में पड़ गया। जब एक ऐसी पाप को उसने देखा और एक कमी को देखा जिससे लोग इफेक्ट हो रहे थे, तो उसको पब्लिकली उसे रिब्यूक करना पड़ा। क्योंकि अगर अकेला पतरस होता तो वो पतरस को बताता कि भाई ऐसा मत करना, लेकिन उसके साथ बाकी लोगों की स्पिरिट भी खराब हो रही थी, इसलिए उसको पब्लिकली बताना पड़ा कि ये गलत है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ कि उन्होंने गुप्त ਵਿੱਚ डांटना चाहिए ਸੀਗਾ कि उन्होंने। अब मैं तुम्हारी बात सुनूं, जिसको वचन का ए नहीं मालूम और बी नहीं मालूम, कि मैं उसकी बात सुनूं जिसने मुझे खड़ा किया है? हां, तो परमेश्वर ने जिसने मुझे खड़ा किया है, हजारों लोगों को मैं कॉल करता हूं, उनको बताता हूं कि अच्छा इस बात में हमें ऐसे करना है, इस बात में हमें ऐसे करना है। लेकिन यहां पर पौलुस कहता मैंने पब्लिकली उसका सामना किया ताकि बाकी लोग भी उसके कपट में ना पड़ जाएं, ये चीज लीगलाइज ना हो जाए, ये पाप सब एक्सेप्ट ना कर लें, इसको चर्च एक्सेप्ट ना कर ले। इसलिए कहता मैंने पब्लिकली उसका सामना किया, इसलिए नहीं कि उसको गुस्सा था उससे, नो,
गुस्सा तो हमें अपने दुश्मनों से नहीं है। हालेलुया। जब आप वर्ड पे चलना सीख जाते हैं, आप ग्रो करना सीख जाएं, आपको मैटर नहीं करेगा ओपिनियन क्या बोलते हैं लोग, क्या कहते हैं। आप वचन पे खड़े रहेंगे और लोग रिजल्ट देखेंगे। मार्वलस रिजल्ट आने वाले हैं, ग्रेटेस्ट रिजल्ट मिनिस्ट्री में आने वाले हैं। परमेश्वर ने कहा, पहला पतरस 4 उसकी 8 आयत, उसने कहा प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मैं इसको, जो मैं जिस टूल्स से बाइबल पढ़ता हूं, मैं एक जगह से बाइबल नहीं पढ़ता हूं, मैं उसके वचन को समझता हूं, उसको इब्रानी यूनानी में समझता हूं। उनको जो स्कॉलर्स हैं बाइबल के, जिनका काम है बाइबल की शिक्षा को डीप लेके जाना, उनकी बुक्स से समझता हूं, पवित्र आत्मा से समझता हूं, अपने एक्सपीरियंस से समझता हूं, और फिर मैं उस वचन को पब्लिकली बोलता हूं। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं और इमोशनल भी हो सकते हैं और सेवकाई दोनों कर सकते हैं। लेकिन जब आपको वचन की एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती, ना तो आप ग्रो करते ना लोग ग्रो करते हैं। उसमें लिखा है पहला पद, जब हम पढ़ते हैं 4 उसकी 8 आयत में, जब परमेश्वर ने प्रेम का जिक्र किया, तो बाइबल में जो प्रेम शब्द है वो अलग अलग तरह से लिखा गया है, लेकिन हिंदी में उसे एक तरह से लिखा गया, प्रेम। जीसस क्राइस्ट ने पतरस से कहा, हे यूहन्ना, हे पतरस, उसको हम पढ़ सकते हैं उस आयत को भी, कि क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, पतरस ने कहा, हाँ प्रभु मैं करता हूं। फिर प्रभु ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? एक बार परमेश्वर ने प्यार शब्द को यूज किया अगापे शब्द से, एक बार फिलियो शब्द से, लेकिन हिंदी में उसे प्यार ही बोलते हैं। फिलियो होता है भाइयों वाला प्यार, अगापे होता है अनकंडीशनल प्यार, जिस तरह जीसस ने किया। उसने कहा पिता ने जगत से ऐसा प्यार किया। यूहन्ना 3 उसकी 16 आयत में अगर आप पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो परमेश्वर ने ये प्रेम शब्द जो लिखा है, इस प्रेम शब्द को हम निकालेंगे। ये प्रेम शब्द निकला है अगापे से। आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी अगापे वर्ड, अगर आपके पास है तो। ये है जब परमेश्वर ने तुमसे प्यार किया अनकंडीशनली। एक है फिलियो, जब परमेश्वर ने पतरस से एक दूसरी बार कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? यानी क्या तुम मुझसे अगापे करता है, क्या तुम मुझसे फिलियो करता है? तो परमेश्वर अलग अलग उससे पूछ रहे थे। लेकिन ये जो प्यार के बारे में लिखा गया कि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है, ये फिलियो के लिए नहीं लिखा गया, भाइयों के प्यार में नहीं लिखा गया, ये जीसस क्राइस्ट के अनकंडीशनल लव के लिए लिखा गया। कि तुम कैसे किसी के अपराध को ढांप सकते हो? क्या तुम उस पाप के विषय में चुप रहोगे? तुम्हारी लड़की अपराध करे घर में, तुम उसके अपराध से चुप रहोगे? 2 बच्चे एक रूम में खेल रहे हैं, एक बच्चे ने सुसु कर दिया, दूसरा बच्चा कहता मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, वो सुसु को उसने चद्दर से ढक दिया। अच्छा किया? क्या होगा? स्मेल आए, गंदा हो जाएगा, बैक्टीरिया पनपेंगे, बीमारी पनपेगी। लेकिन अगर वो बच्चा अपनी मां को रिपोर्ट करेगा, मम्मा सुसु, तो मम्मा आएगी भागी भागी सुसु साफ करेगी, और बच्चे को बोलेगी मारूंगी अगर सुसु दोबारा किया तो। बच्चा डर जाएगा एक बार, और फिर सुसु जब आएगा तो मम्मा के पास जाएगा कि सुसु जाना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये होता है प्यार। अगर मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, मैं इसकी गंदगी को ढक कर इसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी गंदगी को रिपोर्ट करूंगा। बाप आएगा, वो उसका प्रेम सब अपराधों को ढांप देगा और उस बंदे को माफ कर देगा और साफ कर देगा, और दोबारा ना गुनाह करने की ताकत भी देगा। ये होता है प्यार। और मैं इस पे 10 घंटे प्रीच कर सकता हूं, मेरे पास इतना मटेरियल पड़ा है, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है, इसलिए मैंने रोज की रोटी बनाई। हालेलुया, कि मैं रोज जाऊं आपके सामने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए पौलुस ने पतरस का सामना किया, ताकि जो दूसरे लोग कपट में पड़ गए हैं, ताकि वो लोग सीख जाएं। इसलिए हम फिर से पढ़ेंगे उस तीमुथियुस की आयत को, पहला तीमुथियुस, पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि और लोग भी डरे। अब मैं ये वचन को मानूं कि तुमको मानूं? हालेलुया।
इसलिए आपको, मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपकी लड़की घर में अपराध करती है, आपका यंग लड़का अपराध करता है, उसे छुपाओ मत अपने उनके बाप से, उनकी माँ से, उनके भाइयों से। बैठकर बात करो, बैठकर एक सिस्टम बनाओ, उसके लिए प्रेयर करो, ताकि वो लोग पाप करने से डरें और सिस्टम में रहें और प्रार्थना में रहें और पवित्रताई में रहें। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और यही तो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। अगर चर्च वचन को समझ जाए, अगर चर्च वचनों पे चलना शुरू हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं, एवरी डे जब आप चलेंगे, मिरेकल्स आपकी लाइफ में एवरी डे होंगे। एवरी डे आप फेवर देखेंगे। आप काम पे जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, जस्ट फेवर आपको दिखाई देगा। जब परमेश्वर ऊंचा करने के लिए आता है तो बाइबल कहती है, एक लड़की जो मेड का काम करती थी नमान के घर, जब वो परमेश्वर में चलती रही तो उस पर देखो कैसा फेवर आया कि उसने जब परमेश्वर का नाम लिया और परमेश्वर के बारे में बताया और मुंह नहीं बंद रखा। और बाइबल कहती है जब नमान चंगा होके वापस आया, आपको क्या लगता है उस मेड के साथ उसको क्या इनाम दिया होगा? वो मेड आई तो खाली थी, लेकिन मिलियनर बन के गई होगी, वहां छूट भी गई होगी, आशीषित भी हुई होगी। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप उसकी बात को बोलना छोड़ेंगे नहीं, आप हटेंगे नहीं, आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, जो राइट है आप उस पर खड़े रहेंगे, आप परमेश्वर आपको इनाम देगा। उस इनाम को इसी महीने के खत्म होने से पहले मैं आपकी लाइफ पर आता हुआ देख रहा हूं। आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च। मैंने कहा आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च, ऊंचा। हालेलुया। और यही काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लोग समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बुलाया है। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 9 आयत में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। किसी हिंदी बाइबल में लिखा है सहभागिता में बुलाया है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है उसने तुम्हें फेलोशिप के लिए बुलाया है। लेकिन इस शब्द को जब हम पढ़ते हैं, यह शब्द निकला है ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा का 2842वां शब्द कोइनोनिया, जिसका मतलब है पार्टनरशिप। अगर आप इस वर्ड को आगे पढ़ेंगे तो यह वर्ड हस्बैंड और वाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें एक ऐसी फेलोशिप के लिए बुलाया है जहां मेरे और तुम्हारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं होगा। पार्टनरशिप, कोइनिया शब्द निकला है ग्रीक भाषा के 2844 शब्द से, जिसका मतलब है कोइनोनोस, जिसका मतलब है ए शेयरर, कंपेनियन, पार्ट टेकर, पार्टनर। जब भी आप बाइबल को पढ़ते हैं आपको डीप स्टडी में जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि परमेश्वर उस वचन के जरिए से, उस शब्द के जरिए से मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पार्टनर होने के लिए, शेयरर होने के लिए बुलाया है। अगर आप अपनी कुर्सी को समझ जाएं, अगर आप अपनी लाइफ को समझ जाए कि परमेश्वर ने आपको कितना बड़ा काम करने के लिए बुलाया है, आप कभी निराश नहीं होंगे। प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले अपने चेलों को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ भोजन करना है। शमूएल शाऊल को मसा करने से पहले बोलता है, ते मसा करने से पहले आजा, मुझे तेरे साथ भोजन करना है। जब अब्राहम दूतों को पहचान गया तो उसने कहा मेरे पास से चले मत जाना, मैं 2 रोटी टुकड़े लेके आता हूं, प्लीज मेरे हाथ से खाना। उसको आशीष मिलने से पहले वो भोजन करता है और करवाता है, ज्यादा बोल सकते हैं आप। जब भोजन का जिक्र आता है तो पार्टनरशिप का, कहता तू मेरे साथ भोजन करेगा, मैं तेरे साथ, हम कुछ शेयर करेंगे। जब आप भोजन करने के लिए बैठेंगे तो परमेश्वर कहता है मैं कुछ सीक्रेट शेयर करूंगा, तू मेरा पार्टनर है, मैं तुझे बताऊंगा अपनी मैरिज को सक्सेसफुल कैसे करना है।
मैं तुझे बताऊंगा अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे करना है, अपने घर को कैसे चलाना है, दुष्ट आत्मा से कैसे आजाद होना है, इस नशे से कैसे बाहर आना है, इस स्ट्रेस से कैसे। मैं तुझे बताऊंगा। मैं तेरा पार्टनर हूं, तेरा शेयरर हूं, तेरा हस्बैंड हूं। कहता परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ पार्टनरशिप में, मैरिज में, शादी में बुलाया है, और वो तुम्हें सीक्रेट देगा और वो कोई नहीं दे सकता। बाइबल कहती है जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा ठीक है इसके दासी के पुत्र को और दासी को साथ निकाल दे, हाजिरा को निकाल, तो बाइबल कहती जब वो एक जगह पे गई और पानी और रोटी खत्म हो गई और एक जगह वो रोने लगी और बच्चा प्रार्थना करने लगा, और बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उस औरत की आंखों को खोल दिया, उसे 7 कुआं दिखाई पड़ा। पहले उसने बहुत ढूंढा होगा, पानी जब खत्म नहीं हुआ ढूंढा होगा, बेटा कुआं ढूंढ, बेटा पानी पीना मर जाएंगे, कितना ढूंढा, लेकिन जब तक परमेश्वर आंखें ना खोले आप कुछ नहीं देख सकते। आपका सॉल्यूशन आपके अंदर ही होता है, आपके घर में होता है, आपके पास खड़ा होता है, लेकिन आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते जब तक आपका रियल पार्टनर आपके कान में फुसफुस ना करे। और कहता अगर तू मेरे साथ बैठेगा, मेरे साथ समय को बिताएगा, प्रेयर करेगा, तेरा एक ही परमेश्वर होगा। ये सबसे बड़ी आज्ञा मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका एक ही परमेश्वर है, अगर आपने जीसस क्राइस्ट को ग्रहण कर लिया, आपका एक ही खुदा है, तो वो आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आपके 4-5 हैं तो अभी आपको वचन समझने की जरूरत है, या सिचुएशन के हिसाब से बदलते जाते। वो आधा ब्याह आ गया, थोड़ा चेंज हो गया, थोड़े फंक्शन आ गए, अब थोड़ा बदल गया है, अब दूसरों के कुछ त्योहार आ गए, अब थोड़े बदल गए हैं, अब क्रिसमस आ गया, चलो ये भंगड़ा पाइए, चर्च चल। उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उनको भी सीखना है। वो सीखते, ठहरते, गिरते, फंसते, उड़ते सीखेंगे, फिर कहीं पहुंचेंगे। बेचारे साइकिल से मुंबई जा रहे हैं तो कुछ तो स्ट्रगल होगा, लेकिन मैं आपको प्लेन से लेके जा रहा हूं। अगर आप इस तरह से चलेंगे आप पहुंच जाएंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे इन बातों को? उसने कहा तुम्हें, उसने अपनी संगति में बुलाया है। किसको बुलाया है? किसको बुलाया है? बोलो मुझे। आंखें बंद करके ऊंची आवाज में बोलो मुझे। अब स्लो आवाज में मनन करके बोलो मुझे। आमीन। किसको बुलाया है? फिर बोलो किसको बुलाया है? किसको बुलाया है? किसको बुलाया है? किसको बुलाया है? तुझे बुलाया है, मुझे बुलाया है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। हालेलुया, हालेलुया। और उसने बुलाया है। आप जानते हैं दुनिया में लोग टिकट्स खर्चते हैं। 80 लाख की टिकट है, 50 लाख की टिकट है, जस्ट 5 मिनट मिलियनियर और मिलियनियर्स नहीं, बिलियनर्स के साथ बैठने के लिए। जस्ट आधा घंटा, लंच टाइम, डिनर टाइम, टिकट। पता है क्यों? वो सिर्फ बैठकर उनकी सोच को समझना चाहते हैं कि सोचते किस तरह से। लाखों रुपए खर्चेंगे नहीं, या खर्चते हैं। अभी उनके डिनर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, डिनर पार्टी, लंच पार्टी, जहां पर वो टिकट होती है, वो जाते हैं, उनके सुनते हैं। जस्ट उनकी थिंकिंग क्या है। और जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा और लंच करूंगा। इमेजिन करो, एक बिलियनर को सुनने के लिए लोग पैसा खर्च रहे हैं, और जीसस जिसने ऐसे लाखों करोड़ों बिलियनर्स को बनाया है, वो खुद तुम्हारे पास बैठने के लिए तैयार है। क्या समय है तुम्हारे पास? बैठो उसके साथ। वो तुम्हें तुम्हारे हिसाब से समझाएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, धीरे धीरे तुम्हें आगे लेके जाएगा। जल्दी मत करना, काली ना करियो, जल्दी मत करना, हरी मत करना। वो तुम्हें लेके जाएगा डे बाय डे, तुम्हारी लाइफ को बिल्ड करते हुए, सिस्टम को बिल्ड करते हुए। अगर तुम
मान लो एक बंदा है जो बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, बोलता है मेरा डोला 24 इंच का होना चाहिए, तो अगले दिन परमेश्वर उसको 50 किलो का डंबल उठा के उसकी टांग नहीं तोड़ देगा, उसका बाजू नहीं तोड़ देगा। अगर तुम्हें बनना है तो वो तुम्हें सिखाएगा, ओके सुबह उठना है, आज भागना है, सिंपल, आज थोड़ा खाना बढ़ाना है। ये नहीं कि 10 किलो पनीर खा लिया उसके बाद पूरा महीना हॉस्पिटल में ड्रिप लगी हुई है। तो परमेश्वर तुम्हें सिखाएगा डे बाय डे, वो तुम्हारी इच्छा को देखेगा और उसके बाद तुम्हें बिल्ड करना तैयार करेगा ताकि तुम उस लेवल तक पहुंच सको। इसलिए मैं कह रहा हूं जल्दी मत करना, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो तुम्हें आज से तैयार करेगा। जब तुम उसकी प्रेजेंस में बैठ जाओगे वो धीरे धीरे तुम्हें बताएगा, बिल्ड करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा और चेंज कर देगा तुम्हारे हर एक सिचुएशन। और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए बिगेस्ट ब्लेसिंग का कारण होंगे। ये मैं प्रोफेटिक वर्ड खामरा चर्च के लिए, इसकी ब्रांचेस के लिए दे रहा हूं। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप परमेश्वर के गहरे भेदों को समझ सकें और जीवित परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकें और परमेश्वर की हीलिंग, डिलीवरेंस, आशीषें और श्रापों से छुटकारा आपके जीवन में आए। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। गॉड ब्लेस यू।